हेलो फ्रेंड्स एंड होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो में, विच इज़ कि पेटेंट सबमिशन से पेटेंट रजिस्ट्रेशन तक कितना टाइम लगता है, क्या टाइमलाइन है पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि आर देयर सम वेज टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस, टू रिड्यूस दिस टाइम, टू स्पीड इट अप। क्या कोई तरीके हैं जिससे पेटेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है। सो लेट अस डिस्कस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन डिटेल। पहले तो आते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, विच इज़ कि नॉर्मल टाइमलाइन क्या है पेटेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। गाइज नॉर्मली पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ना 3 से 4 साल लेता ही है फ्रॉम द डेट यू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन, क्योंकि नॉर्मल क्यू में पेटेंट एप्लीकेशन आपकी जाएगी, आपका पेटेंट सबमिट होगा, 18 महीने बाद पब्लिश होगा, आफ्टर 18 मंथ्स एग्जामिनेशन के लिए आगे जाएगा नॉर्मल क्यू में, ठीक है। और 6-7 महीने बाद आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी, देन विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल फाइल द रिस्पॉन्स टू दैट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उसके बाद कुछ और महीने बाद हियरिंग आएगी या नहीं भी आएगी, बट आ सकती है, यूजुअली आती है, ठीक है। तो अब हियरिंग के भी आप हियरिंग अटेंड करेंगे उस डे पे, अटॉर्नी या फिर आपके, उसके बाद रिटन सबमिशंस जाएंगे हियरिंग के। और नॉर्मल जनरली देखा गया है कि नॉर्मल क्यू में जो टाइम प्रोसेस में लगता है वो 3 से 4 साल तो लगता ही लगता है। इतना टाइम तो कहीं नहीं गया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 3 years आई हैव सीन। अब द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज़ कि क्या कोई तरीके हैं जिससे इसको स्पीड अप किया जा सकता है इस प्रोसेस को। तो येस, देयर आर अ फ्यू वेज टू स्पीड इट अप। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन अ पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड देन इट गेट्स पब्लिश्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 months ऑन द पेटेंट ऑफिस वेबसाइट, और उसके बाद एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमें इस प्रोसेस को फास्ट करना है, टू गेटिंग इट published on the patent office website. Now this can be done through a special form which is called early publication request, ठीक है। तो ये early publication request क्या है जी, ये जो आपका पेटेंट 18 महीने बाद पब्लिश होता है, इस प्रोसेस को रिड्यूस कर देती है विद इन 1 month। सो व्हेन यू फाइल दिस अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट, जिसकी एक छोटी सी गवर्नमेंट फीस होती है फॉर MSMEs एंड इंडिविजुअल्स, which is 2,500, along with that filing fees of 1,600 which everyone has to pay, which is the normal patent filing fees for individuals and MSMEs and startups. So 1,600 की फीस के साथ एक छोटा सा अगर एक फॉर्म हम ऐड कर ले अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट का, तो वो 18 महीने का टाइम 1 महीने ऑलमोस्ट 1/18 हो जाता है। तो क्योंकि वो विद इन 1 month पब्लिश होगी, एग्जामिनेशन का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ वन वे टू रिड्यूस इट टू lesser time, which is we reduce the duration to almost 17 months. Okay, within 1 month we are getting it published. So this is one way. And the second way is not the second way, an additional one more way is to not to apply for normal examination request, but to apply for expedited examination request. जब भी हम पेटेंट फाइल करते हैं, पेटेंट फाइलिंग की गवर्नमेंट फीस एवरीवन हैज़ टू पे, विच इज़ 1,600। अगर हम अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट, जो अभी आई हैव जस्ट ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, वो फाइल करते हैं, तो इट इज़ 2,500 एडिशनल गवर्नमेंट फीस। इसके अलावा एक और फीस होती है विच इज़ एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट की फ़ीस। नॉर्मल मोड में अगर वी अप्लाई, देन दैट दिस फीस फॉर इंडिविजुअल स्टार्टअप्स MSMEs इज़ 4,000 rupees. Okay, but by qualifying some eligibility criteria, which I will discuss afterwards, if we apply for expedited examination request, then in that case we can reduce the time for getting the report of examination report. Within 3 months you can get this examination report by filing expedited examination request, जिसकी फीस बट लेकिन डबल द फीस ऑफ नॉर्मल एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट है, विच इज़ 8,000 नाउ। ओके, सो नॉर्मल की एग्जामिनेशन फीस इज़ 4,000 एंड एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट की फीस इज़ 8,000, बट टाइम आपका रिड्यूस हुआ। जो अदरवाइज आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट 1-1.5 साल बाद आती है या काफ़ी सारे मंथ्स लेती है, जिसका कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है, बट वो एग्जामिनेशन फीस अब आ जाएगी, रिपोर्ट अब आ जाएगी 3 महीने के अंदर। तो आपका प्रोसेस फास्ट हो गया, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट आई, अब आप उसका रिस्पॉन्स बनवाएंगे,
विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल फाइल, तो वो सारा प्रोसेस स्पीडअप हो जाता है. तो जो नॉर्मल टाइमलाइन इन टोटल लेते हैं पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस विच इज़ 3 to 4 years, if you know submit these additional forms which is early publication form and expedited examination request form, तो ये जो टाइमलाइन है रिड्यूस हो जाती है ऑलमोस्ट 1 to 1.5 years या फिर वर्स्ट केस में 2 years. बट आई हैव सीन विद इन 1 or 1.5 years you can get your patent cleared, you can get the results for your patent application. ठीक है, बट ये expedited examination request not everyone can submit. There is a specific eligibility criteria, and the eligibility criteria if I talk about Indian applicants is कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपने नाम पे फाइल कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो आप एक विमेन एप्लीकेंट आप में होना चाहिए हु इज़ इंक्लूडेड एज एन एप्लीकेंट, और उसका एक आईडी प्रूफ भी वो ज़रूरी होता है, हैविंग द सेम नेम एंड एड्रेस विच यू आर सबमिटिंग इन योर पेटेंट एप्लीकेशन. ठीक है, along with an ID proof as a proof, you have to include one women applicant, and then you become eligible for filing the expedited examination request. इसके अलावा the other way is if you are a company, if you are a startup, you provide startup India proof. If you are MSME, provide micro, small and medium enterprise proof. So through these proofs you can expedite you can become eligible for applying through expedited examination request. Okay, so iske alawa if you are some government agency or government funded or government finance, so all these companies also fall into the criteria of expedited examination request. इसके अलावा और जो मोड्स हैं, those are not much applicable for Indian applicants but for foreign applicants. So these are the ways to expedite the examination process, expedite the patent registration process, and get the timeline reduced to almost 1 to 1.5 years, which is usually seen in normal mode as 3 to 4 years. Hope I'm able to clarify everything to you. Okay, one more thing, let's discuss about the government fees. The government fees in normal mode is total of 5,600 because filing fees is 1,600 and the examination request fees is 4,000. In case of expedited examination mode of applying for the patent application, the total government fees is 12,100 because the filing fees is 1,600 and early publication request fees is 2,500 and expedited examination request fees is 8,000, making it a total of 12,100. So just doubling the fees, almost double the fees, but almost half the timeline. So this is the way to expedite the patent registration process. Thank you.